चिल्ड्रन, वेलकम टू हिंदी क्लास। बेटा आज हम रीडर में चैप्टर 11 अवसर कहानी के बारे में पढ़ेंगे। इस कहानी में स्कूल के एक वार्षिक उत्सव में जब सुभद्रा देवी स्कूल आती हैं मुख्य अतिथि के रूप में, तो वह वहाँ की लोक कला को देखकर हैरान रह जाती हैं और पूछती हैं कि सजावट के लिए किस कलाकार को बुलाया था। तो प्रिंसिपल कहती है कि न तो हमने किसी कलाकार को बुलाया था और न ही किसी और को। ये हमारा सारा काम एक स्कूल की छात्रा कंचन ने किया है, जो कि 10वीं कक्षा में पढ़ती है। तो यह सब सुनकर जो मुख्य अतिथि हैं वे हैरान रह जाती हैं और कंचन से मिलने के लिए कहती हैं, और बाद में वह कंचन की सारी चित्रकारी को एक अपनी प्रदर्शनी में फ्री में उसको चित्रकला में लगवाना चाहती हैं। तो देखिए बेटा, एक कहानी को ध्यान से सुनना। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? एक तो हमें लगन व परिश्रम के महत्व को समझने की शिक्षा मिलती है, प्रतिभा को पहचान कर प्रोत्साहन देना उसका, और कन्या शिक्षा को बढ़ावा देने की शिक्षा मिलती है। बच्चों, अब इस एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। अवसर। सुभद्रा देवी मंत्री थीं और उन्हें एक विद्यालय के वार्षिकोत्सव में आमंत्रित किया गया था। उनका आगमन विद्यालय के लिए बहुत गर्व की बात थी, इसलिए विद्यालय के प्रवेश द्वार से लेकर पंडाल तक स्कूल को बेहतरीन तरीके से सजाया गया था। ऐसी सजावट की गई थी कि जो किसी का मन मोह ले। स्कूल की दीवारों और रास्तों में जगह जगह सुंदर सुंदर चित्र लगाए गए थे, जिनमें लोक कला की अद्भुत छटा थी। इन चित्रों से सुभद्रा देवी बहुत प्रभावित हुई थीं, किंतु उन्होंने प्रिंसिपल से कहा कि इन चित्रों के लिए स्कूल ने किसी कलाकार को काफी पैसा दिया होगा। स्कूल को इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी? उनके इस प्रश्न पर प्रिंसिपल ने जब यह बताया कि ये सभी चित्र उनके विद्यालय की एक छात्रा कंचन ने बनाए हैं, तो वे काफी खुश हुईं और उन्होंने कंचन को बुलाकर उससे बातचीत की। और जब कंचन ने बताया कि उसने ही सारे चित्र बनाए हैं तथा यह चित्रकारी उसने अपनी दादी जी से सीखी है, क्योंकि वे हर त्योहार पर घर की दीवारों पर ऐसे ही चित्र बनाया करती थीं, जिन्हें बनाने में वह भी उनकी मदद करती थी। यह सुनकर मंत्री सुभद्रा देवी ने कंचन की पीठ थपथपाई और आगे चलकर एक बड़ा आर्टिस्ट बनने का आशीर्वाद दिया तथा कार्यक्रम संपन्न होने के बाद उन्होंने प्रिंसिपल से कहा कि प्रादेशिक स्तर की हस्तकला कौशल प्रदर्शनी में वे कंचन के चित्रों के लिए एक स्टॉल फ्री दिलवा देंगी। इधर कार्यक्रम संपन्न होते ही कंचन को उसकी सहेलियों ने घेर लिया और उसे मंत्री द्वारा पीठ थपथपाने पर बधाई दी। अगले दिन प्रिंसिपल मिसेस चंद्रा ने सुभद्रा देवी की इच्छा कंचन को बताई और कहा कि प्रदर्शनी के लिए 2 महीने में कम से कम 50 नए चित्र बनाने होंगे। कंचन ने कोशिश करूंगी कहते हुए इसे स्वीकार कर लिया। घर आकर उसने सारी बात माँ को बता दी, और जब माँ से उसके पिता को यह बात पता चला कि 50-60 बड़ी शीट, रंग और ब्रश उनकी बेटी को चित्र बनाने के लिए चाहिए, तो उन्होंने कहा कि उनके पास फालतू पैसा नहीं है। उन्हें कंचन के लिए दहेज की अधिक फिक्र है। मंत्री सुभद्रा देवी द्वारा बेटी को दिए गए आशीर्वाद वाली बात भी उन पर असर न जमा सकी और उन्होंने यही कहा कि उन्हें बेटी को आर्टिस्ट नहीं बनाना है। वे 12वीं पास करते ही उसकी शादी कर देंगे। अगले दिन जब कंचन ने सारी बात प्रिंसिपल मैम को बताई, तो उन्होंने जरूरत का सारा सामान खुद मंगवा कर देने की बात कही और चित्र बनाने के लिए लाइब्रेरी पीरियड दे दिया। कंचन ने प्रिंसिपल मैम के इस सहयोग को अपनी मेहनत से पूर्ण कर दिया। सारे चित्र बनकर तैयार हो गए और उन चित्रों के पीछे उनकी अनुमानित कीमत भी लिख दी गई। विद्यालय के एक अध्यापक राजीव शर्मा को चित्रों का स्टॉल संभालने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। कंचन के चित्र बिकने लगे। उसका बना एक चौथ व्रत का चित्र प्रदर्शनी से उसके पिता भी खरीद कर घर ले आए। उन्हें यह नहीं पता था कि जो चित्र उन्होंने खरीदा है वह उनकी बेटी कंचन का ही बनाया हुआ है।
घर पर जब उन्होंने वह चित्र कंचन की माँ को दिखाया तो कंचन हंसने लगी और उसने बताया कि जो चित्र पापा खरीद कर लाए हैं वह उसी का बनाया हुआ है। फिर कंचन ने सारी बात बता दी। इतने में कंचन के घर पर प्रिंसिपल मिसेस चंद्रा चित्रों की बिक्री से मिले 3,500 रुपए और प्रमाण पत्र देने के लिए आ गईं। यह देखकर कंचन के पिता नंद किशोर को चित्रों के लिए सामान न दिलवाने की गलती का एहसास हुआ और उन्होंने प्रिंसिपल की बात पर उन्हें वचन दिया कि वे कंचन को उच्च शिक्षा दिलवाएंगे और शादी की जल्दबाजी नहीं करेंगे। और जब अंत में कंचन ने बताया कि पिताजी भी उसी का बनाया हुआ चित्र प्रदर्शनी से खरीद कर लाए हैं तो सब हंसने लगे।